गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। ठीक है, द्विघातीय समीकरण। और चलो, आप लोगों को याद है जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को रियल नंबर या कुछ के बारे में, तो रियल नंबर हम जब भी मैं पढ़ाता था, रियल नंबर इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, है ना, और पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। और बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया और टेलीग्राम लिंक, वहाँ जुड़िए। वास्तविक संख्या क्या होता है? 1.2, 3.2 माइनस 1.5, 1, 2, मतलब दुनिया में कोई भी संख्या है सब वास्तविक संख्या है ना, सब वास्तविक। उसके बाद एक और संख्या को हम लोग आज पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर, जिसको कहते हैं क्या, काल्पनिक संख्या। भूत बताल तरह लग रहा ना हो काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या क्या है ऐसे, तो वैसा संख्या जो रियल नंबर ना हो अरे मतलब ये ऐसा संख्या है जो आप 10th में अगर पढ़ रहे होंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि देखो -1, जैसे ही 10th या 9th में 8th में ये सब चीज़ देखे होंगे, बोलेंगे अरे ये तो गलत बताएंगे, अरे ये तो आप परिभाषित हो गया। हाँ, 10th 9th में यह परिभाषित रहता है। जैसे 11th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ते हैं, इसका वजूद आ जाता है। जैसे √-5, ये सब क्या है, ये सब इमेजिनरी नंबर है ना, काल्पनिक संख्या। ये सब को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो लिखते कैसे, -1 को हम लोग लिखते हैं आयोटा। ये ग्रीक वर्ड है, आयोटा एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। इसी से लेके लिखते हैं हम लोग I इक्वल टू -1। ठीक है, इसी से लेकर लिखते हैं। अच्छा, ये तो हम समझ गए कि इसको मतलब माइनस, तो क्या सर सिर्फ -1 को ही इमेजिनरी नंबर बोलते हैं? अरे नहीं, रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में हो वो इमेजिनरी नंबर है। जैसे इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 5i। कैसे, तो देखो नहीं, इसको लिखेंगे हम लोग √5i, सॉरी ये रूट में रह गया। अच्छा, बाकी -4/√, इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग जानते हैं रूट जब है मतलब अंदर वाला जो है वो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस लगा हुआ है तो ये तो 1 के पास रहेगा। ऐसा काम करो, -1 गुने 2 गुने 2, ऐसा भी तो कर सकते हो, करके देखो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं, 2 गुने 2 4, अब माइनस फिर लगा देंगे। अब हम लोग 1 2 निकाल लेंगे और इसको लिख देंगे √-1, इसको फिर लिख सकते हैं 2i। ये चीज़ इसको लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा नहीं सर -4 का हो सकता है -2, देखो क्यों नहीं होगा। क्या तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, -2 गुने -2 लिख सकते हो? लिख के देखो। अब फिर इसको गुना करके देखना, वापस से करके देखो। देखो -2 से -2 गुना करेंगे, फिर से 4 हो गया, हमको लाना है माइनस में, तब माइनस में होगा तभी ना कुछ होगा। यहाँ तो वापस हमारा फिर +4 आ गया, तो कैसे निकाल दिए? तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि -4 का रूट आएगा 2i। तो यही आयोटा यही चीज़ है। ठीक है, जो क्या करता है, जो हम लोग को बताता है कि जब भी कोई चीज़ अगर रूट के अंदर माइनस में हो और उसका रूट ना निकाल पाए तो वो इमेजिनरी नंबर बना सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए, तो हम लोग, अच्छा कोई बोलेगा सर एक बात बताइएगा, हम लोग पूछिए √-9 को क्या लिख सकते हैं? तो 3i। अच्छा सर √-7 को क्या लिख सकते हैं? तो √7i। सर इसको आप 7i का ही नहीं किया? अरे भाई मेरे, इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 गुने 7 लिख सकते हैं कि नहीं?
तो ई ऐसे हो सकता है -1 गुने √7, अलग अलग दो फंक्शन का रूट आप लोग जानते हैं, 9th-10th में तो बहुत कचड़ के पढ़े होंगे ये सब चीज़। तो ये -1 का ओवर रूट का क्या लिख सकते हैं हम लोग, i, और √7 को √7, तो हो गया √7i। या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात क्या है, बराबर है ना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, फार्मूला सूत्र पढ़ेंगे। अब हम जब भी पढ़ाएं बच्चा लोग, तो आप लोग कॉपी को निकाल के लिखा कीजिए जो जो मैं लिखाता हूँ, है ना। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, पसंद है तो शेयर कीजिएगा, और नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ मैं इंफॉर्मेशन सब कुछ का देता रहता हूँ, टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब नहीं होगा। और मज़ा आ रहा हो तो आप और भी लेक्चर है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फार्मूला क्या है, पहला i² लिखते हैं हम लोग 1। अब बोलेगा सर i² 1 कैसे कर दिए, तो भाई मेरे किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो 1 ही होता है, कुछ भी वेरिएबल भी हो तो उसका पावर, मतलब दुनिया में तुम्हारा भी पावर 0 कर दे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो दुनिया किसी चीज़ का पावर 0 करेंगे आंसर 1 आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे आ जाता है i पे पावर 1, तो दुनिया में खुद पे पावर 1 रहेगा तो हम खुदे आएंगे, 3 पे पावर 1 रहा 3 ही आएगा, x पे पावर 1 रहा x ही आएगा, कुत्ता पे पावर 1 रहा कुत्ता ही आएगा बिल्ली पे पावर 1 बिल्ली ही आएगा, मतलब कुछ पे पावर 1 वही आता है। अच्छा तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है IQ। IQ का आंसर क्या आएगा, -i आएगा। अच्छा बीच में I2 छूट गया, ठीक है, 3 नहीं, इसको 4 करेंगे, और 3 में i² बराबर क्या आ जाएगा, -1, और i4 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब आप लोग बोलिएगा सर हमें, हाँ बोलो, एक बात बताइए, हमें बोलिए, ये जो इतना किए हैं फॉर्मूला लिखा है कैसे कैसे हो रहा है, तो ये तब समझ गए, ये भी आप समझ गए, ये समझाते हैं। i² बराबर -1 कैसे हुआ, तो i² मतलब एक i बराबर -1 उसका होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि जब दो चीज़, जैसे कि यहाँ दो चीज़ का अगर ये से रहे और इस पे स्क्वायर रहे तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं कि नहीं। अगर √2 रहे उसका होल स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं कि नहीं, हाँ लिखते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है, अगर हम लोग उसको स्क्वायर कर दें तो वो रूट ख़त्म हो जाता है ना। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से इसको अगर हम लोग स्क्वायर किए तो क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हो जाता है, बेसिकली मैं बता देता हूँ, इसको बताने में मुझे संकोच नहीं होनी चाहिए, कि ये रहता है ना, ये ऐसे, तो यहाँ कितना छुपा रहता है, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बताया कि यहाँ पे 2 छुपा रहता है। अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो ऐसा है, मतलब क्या, 4 पे पावर 1/2 लिखना होता है। अब फिर उसका पावर स्क्वायर हम लिखवाए हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 1/2 गुने 2, 2 से 2 कट गया 4। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे 2 छुपा रहता है और यहाँ पे तो मैंने स्क्वायर दिया, तो 4 पे पावर 1/2, ये वाला स्क्वायर रूट हटेगा तो 1/2 आएगा, स्क्वायर रूट ये वाला हटेगा तो 1 जो यहाँ होता है वो लिखते हैं। उसके बाद होल का स्क्वायर है तो उसको डायरेक्ट गुना कर दिए इससे, तो कट गया, ये वापस से 4 आ गया। तो यही मैं बता रहा था यहाँ पे कि स्क्वायर क्या, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट में हो तो उसका होल स्क्वायर वही नंबर हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ है i² बराबर क्या आता है, -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। i³ बराबर क्या है, -i, क्यों, i³ को ऐसे लिख सकते हो, i² गुने i, लिख सकते हो कि नहीं ये बताओ मुझे, सिंपल। i³ को i² इंटू आई लिख सकते हैं, यस या नो, नीचे कमेंट कीजिए। कर सकते हैं। और i² का अभी पढ़ें क्या होता है आंसर, -1, अब गुने i बराबर क्या हो जाएगा, -i, यही हम लिखा है।
या इसका दूसरा तरीका आई क्यूब है, मतलब -1 गुने -1 गुने -1, ये दूसरा तरीका। अब ये -1 आई हो गया, आई दोनों रूट में था, दो रूट जब रहता है तो एक तो निकल जाता है, तो -1 निकल गया, ये भी माइनस आई, सिंपल माइनस आई हो गया। अब चलो आई फोर बार 1 क्यों है, ठीक है। आई4 को हम लोग आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर बराबर क्या अभी पढ़े हम लोग थ्योरी, -1, तो -1 लिख लिया। फिर आई स्क्वायर बराबर -1 लिख लिया, माइनस माइनस प्लस 1, तो आई4 बराबर 1। तो बेसिकली देख रहे हो हम तोड़ रहे हैं। देखो आई3 था तो आई स्क्वायर इंटू 1, तो यही अगर ये तोड़ना तुमको आ गया ना तो तुम आंसर निकालना सीख जाओगे। आई4 को और कैसे लिख सकते थे, -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1। तुमको नहीं लग रहा कि इसमें ज़्यादा मेहनत है ऐसे लिखने में। अब फिर हम लोग -1 गुने -1 करके 1, तो इतना लिखने से अच्छा है ना हम लोग आई स्क्वायर का थ्योरी फार्मूला याद रखें, -1 तो -1 यहीं पे निकल गया। तो वही ये और ये, इसको ना ये कहीं अच्छे जगह लिख लीजिए जब भी सम्मिश्र संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो क्या कि ये पांचों फार्मूला ही समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर को जान डाले हुए हैं। अगर ये पांचों फार्मूला में एक भी मिस रहा, अगर एक भी याद नहीं रहा, तो भाई नहीं समझ पाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिख लो एक बार, ठीक है। देखो चलो उतारो। हाँ भाई उतारिए उसको। चलिए, आई होप आप लोगों ने उतार लगा होगा। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन बनाने का तरीका, कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। मैं दोनों बताऊंगा, मैं थ्योरी से ही बताऊंगा और मैं एग्जांपल लेके ही बताऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बच्चा लोग को जब थ्योरी समझ में आता है तो उनको एग्जांपल अच्छे समझ में आता है। चलिए, मैं एक लिख रहा हूँ फार्मूला टाइप, n बराबर 4m प्लस आर। बोले सर ये क्या कर रहे हैं? अरे देखते जाओ भाई, भाजक है तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष पढ़ा है ना, वही है और कुछ नहीं। भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष, वही है। और इसको ये जो r होना चाहिए वो 0 से छोटा और 4, 0 से बड़ा और 4 से छोटा, ठीक है। ये सब क्या करा रहे थे? अरे कुछ नहीं करा रहे, तुम देखो तो, मतलब i पे पावर n रहा तो वो रहेगा i4m प्लस r, और फिर हम लोग लिखेंगे i4m इंटू i r बराबर i r। ये सिंपली क्या है, ये बोल रहा है कि अगर कोई i पे पावर कोई पावर है n, तो उसको लिखना कैसे, 4 से उसको डिवाइड करना और फिर शेष जो बचेगा उससे लिख लेना। और 4 से डिवाइड, अगर कोई भी i है, i पे पावर अगर 4 आ गया तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और गुने क्या आ जाएगा, आई आर, तो मतलब जो फाइनल वैल्यू होगा वही आई आर वाला वैल्यू होगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, I98। अभी इतना तुम लोग पढ़े, अभी इतना पढ़े, इतना थ्योरी, तो एक बात बताओ, आई स्क्वायर का वैल्यू तुम जान गया, i4 का जान गया, आई क्यू का जान गया, सब का जान गया, तो I98 का कितना होगा वैल्यू। तो 98 को क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, तो कितना बार डिवाइड हुआ, 24 बार में। शेष क्या आया, 2। तो यही ये बोल रहा है, 4 से डिवाइड करो प्लस जो आए वो लिख दो। अच्छा, तो ये 4 से 98 को डिवाइड किए तो यहाँ 24 आया, तो आई पे पावर 24, आई पे पावर ऐसे लिख दो, 4 इंटू एम, एम क्या है 24, आई पे पावर 24 और इंटू आई का स्क्वायर। तो ये आई पे पावर 4 क्या था, 1 का पावर 24 इंटू आई स्क्वायर, तो 1 पे पावर 24 तो 1 ही रहेगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1,
मतलब i98 बराबर -1। देख रहे हैं तुम, i² बराबर पढ़े, i4 बराबर पढ़े, i³ बराबर पढ़े, लेकिन i98 बराबर हम सिखाए थे? नहीं सिखाए थे। लेकिन यहाँ पे आप लोग i98 का वैल्यू खुद निकाल लिए -1। चलिए फिर एक और देखते हैं, i पे पावर -98, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। चलिए अपने से बताइए, अपने से बताइए। चलिए नीचे आंसर लिखिए, आंसर लिखिए जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 98 को सर 4 से डिवाइड कीजिए। 98 को 4 से डिवाइड किए तो ये आएगा 24। सर वहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये आएगा कितना, ये आएगा मेरा 24। ठीक है, तो ये हो गया कितना, जो 8, 18, 16, दो ही आएगा फिर। तो सर इसको इसमें लिखिएगा कैसे, इसको ये तो फिर ऐसे ही आंसर आ जाएगा, आएगा ना। तो याद है बच्चों, कोई भी नंबर को अगर हम लोग इन्वर्स करते हैं तो उसको 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, जैसे 3 पे पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। 24 पे -1 होगा तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही x पे पावर -2 रहे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1/x²। ये सब लिखना आता है। तो उसी तरीके से i पे पावर -98 है तो उसको लिख देंगे 1/i पे पावर 98। अब तो ये बैठ जाएगा इस पे जाके, अब बैठ जाएगा इस पे जाके। तो देखिए निकालिए, 1/i पे पावर 4 × 24 × i² बराबर 1/1। i पे पावर 1 × i² क्या होता है, i² -1 होता है, -1। अब -1 ऊपर चल जाएगा तो -1। इसका भी आंसर क्या आया, इसका भी आंसर आपका -1 आया, है कि नहीं। अच्छा, ये तो एक तरीका हुआ। इसको एक और तरीका से मैं बताऊं, देखो i पे पावर अगर -98 रहा तो तुम लोग इसको 1/98 लिख सकते हो, सॉरी i/98 लिख सकते हो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। या इसको 1/i पे पावर 98, ये नहीं होगा, 1/i पे पावर 98 लिख सकते हो, है ना। उसके बाद अगर इसको i² से मल्टीप्लाई कर दो तो i² i पे पावर 100 हो जाएगा। और क्या 4 से 100 4 से कटता है, हाँ सर 25 बार में 100 काट सकते हैं। ओहो, तो ये भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और i² बराबर -1। तो ये थोड़ा लेंदी, मतलब इसमें दिमाग लगाना होता है डायरेक्ट, और इसमें आप लोग को दिमाग उतना नहीं लगाना होता। यहाँ पे 98 देख लिया, उसको डिवाइड किया, 2 आया, लिख लिया। मतलब हमको आसान ज़्यादा ये लगता है। ये अगर बच्चा स्पीड में बनाना चाहे तो ये वाला तुरंत कर सकते हो आप लोग, अगर दिमाग ज़्यादा लगा लिए तो। और नहीं तो अगर चलना चाहते हो बेसिकली टंग 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 करके, तो इधर ऊपर जो फार्मूला सिखाए हैं इस फार्मूला से कि 4 से पहले डिवाइड करो, उसके बाद जो i/m उसको यहाँ पे देखो ना, फार्मूला पे चलना। i पे पावर 98 था, n बराबर 98 लिखें। फिर 4m लिखना था तो 4m के जगह क्या, m के जगह ये जो आया 24 तो वो 24 लिख दिए। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस था तो उसको इंटू करना था, देखो यहाँ पे इंटू करना होता है इसको, मतलब x पे पावर y प्लस x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, xy गुने x पे पावर x। जब नीचे वाला सेम है तो पावर जुड़ जाता है। ये सब बेसिक है, ये सब 10th में पढ़े होंगे ये सब, ठीक है। तो अब सब समझ में आ गया हो तो चलिए होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क तो ज़रूरी होता है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन i⁻²3 24 चलो। दूसरा क्वेश्चन i पे पावर 998। तीसरा क्वेश्चन i पे पावर -998। क्वेश्चन i पे पावर -71। क्वेश्चन √-1 पे पावर 91। क्वेश्चन i पे पावर 37 × i पे पावर -61। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें भी दिमाग लगाना है। अब कितना दिमाग लगाते हैं आप दोनों आप दोनों मतलब आप लोग, देखते हैं। ठीक है बच्चों, मज़ा आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, नए होंगे तो, ठीक है। थैंक यू।